तो इस औरत को देखिए, ये जो है महिला जो है अंजना ओम कश्यप जो है, ये किसी को भी दो कौड़ी का कैसे कह सकती है। ये पत्रकार की भाषा तो नहीं हो सकती, किसी दलाल की भाषा हो सकती है। से अपने हक अधिकार की मांग करना क्या भड़काना होता है? आंदोलन करना अपनी चीजों के लिए क्या भड़काना होता है? चलता है कहीं झालमुड़ी बताओ ना यार, झालमुड़ी कौन दिखाता है? कौन बताता है कि झालमुड़ी क्या होती है? कौन बताता है कि आम चूस के और क्या निकलते हैं? कौन बताता है जलजीरे के बारे में? माफिया, शिक्षा माफिया कौन है? शिक्षा माफिया सरकार में बैठे। शिक्षा माफियों का जो बॉस है धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री, वो है शिक्षा माफिया। उसको इस्तीफा देना पड़ेगा और नहीं देगा तो उसके लिए आंदोलन होगा। अरे माफियाओं की तो यही कर रही है वकालत, माफियाओं की मदद तो ये कर रही है। कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं के खिलाफ बोली है, कहीं बोली ली, जो परीक्षाएं लीक हुई उसके खिलाफ बोली? बिल्कुल नहीं बोली। और क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं पूछती? मोदी से क्यों नहीं सवाल पूछती? योगी से क्यों नहीं सवाल पूछती? जब इज्जतें लुटती है बहन बेटियों की, जब किसान आत्महत्या करता है तब क्या सवाल पूछी? मणिपुर में जो आकार मचा पड़ा है, आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनकी इज्जतें लूटी जा रही है, लोगों को मारा काटा जा रहा है, इसके बारे में पूछती क्यों नहीं है? मगर नहीं पूछेगी। नंदा भाई, अंजना ओम कश्यप ने शिक्षा माफियाओं के खिलाफ क्या बोला? सारे शिक्षक एक हो गए, कैसे देख रहे हैं? शिक्षा माफियाओं के खिलाफ नहीं बोला, जो शिक्षा फ्री में उपलब्ध कराते हैं, जो सस्ते में शिक्षा देते हैं। और कौन है ये सोशल मीडिया पर जो हैं, कहीं ना कहीं अध्यापक हैं, टीचर हैं, खान सर जैसे हैं, दिव्य कीर्ति जैसे हैं, ओझा सर जैसे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षा कहीं ना कहीं सस्ते में प्रोवाइड करा देते हैं उन छात्रों को जो छात्र असमर्थ हैं ट्यूशन लेने के लिए और पढ़ने के लिए, जो कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं कि कहाँ से पैसा लाएं, कहाँ से हम क्लासेस लें, तो उनको फायदा दे रहे हैं खान सर जैसे लोग। उनके खिलाफ कहीं ना कहीं अंजना ओम कश्यप ने इसलिए बोला कि शिक्षा माफियाओं के समर्थन में है अंजना ओम कश्यप, और जो सरकार जो शिक्षा को खत्म करना चाहती है, शिक्षा पद्धति को खत्म करना चाहती है, ये सरकार वही है, भाजपा सरकार है, जो कहीं ना कहीं इसके शासन में पेपर लीक हो रहे हैं और 93 बार पेपर लीक हुए। अभी जो परीक्षाएं हुई वो भी रद्द हो गई और जिसकी वजह से बच्चों ने, छात्रों ने आत्महत्या कर ली। इसी आत्महत्या को लेते हुए कहीं ना कहीं खान सर ने भी जवाब दिया जब उसने कहा कि भाई सोशल मीडिया पे जो अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, वो दो कौड़ी के हैं। तो इस औरत को देखिए, ये जो है महिला जो है अंजना ओम कश्यप जो है, ये किसी को भी दो कौड़ी का कैसे कह सकती है। ये पत्रकार की भाषा तो नहीं हो सकती, किसी दलाल की भाषा हो सकती है, या किसी कहीं ना कहीं, अब मैं क्या कहूं, कौन सी भाषा बोलूं, गजरा और मुजरा, जो मोदी जी ने कहा था कि आने वाले समय में आपको गजरा और मुजरा लगेगा, तो ये गजरे और मुजरे वाली हो सकती हैं। क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा के पता नहीं भाई फैशन शो कर रही है। कई पत्रकार कहीं से दिखती हैं? आप मुझे बताओ ना, इनका फैशन शो चलता है कहीं झालमुड़ी बताओ ना यार, झालमुड़ी कौन दिखाता है? कौन बताता है कि झालमुड़ी क्या होती है? कौन बताता है कि आम चूस के और क्या निकलते हैं? कौन बताता है जलजीरे के बारे में? तो ये जलजीरा बताने के लिए बैठी हैं। ये बताएं गांव में, देहात में, क्षेत्रों में, लोकल एरियो में, रूरल एरियो में, जहाँ किसान मेहनत करता है, जहाँ खून पसीना बहाता है, उसकी अनाज और फसल लागत और मेहनत का दाम नहीं मिलता उसको, तब वो आत्महत्या करता है। उसके लिए क्यों नहीं दिखाती है? शिक्षकों को ज्ञान नहीं है। कौन से, किसको ज्ञान नहीं है भाई? इलाहाबाद में क्या हुआ, अभी इंस्टीट्यूट बंद करा दिया ना इन्होंने, जो सस्ती शिक्षा प्रोवाइड करा देते उनके इंस्टीट्यूट बंद कराए जा रहे हैं। और तो योगी जी ने तो ये कह दिया 6 महीने अब कोई उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट नहीं कर सकेगा, प्रदर्शन नहीं करेगा, धरना नहीं करेगा, उसका पिछवाड़ा तोड़ के लाल कर देंगे। ये हालत क्या रखी है? तो ये गुंडागर्दी नहीं है, तानाशाही नहीं है, तानाशाह शासक नहीं बैठे हुए देश के ऊपर। इन तानाशाह शासकों के खिलाफ कौन लड़ेगा? क्या आज क्रांतिकारी ब्लड खत्म हो गया? क्या आपकी रगों में खून नहीं पानी हो गया? तो मुझे लगता है ये हिजड़े बैठे हैं सत्ता में, इन्हें चूड़ियां पहन रखी और मीठे हैं सारे भूतनी के, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ के, RSS के हैं, ये सारे के सारे मीठे हैं। तो इनको कोई क्या मतलब है ना महिलाओं से ना किससे? इन्हें तो घाघरा और चोली और चूड़ियां दे दो। शिक्षक स्टूडेंट को भड़का रहे हैं। तो इसको कौन भड़का रहा भाई? स्टूडेंट्स को। कहाँ स्टूडेंट को भड़का रहे हैं? शिक्षा देना क्या भड़काना होता है? भड़काना क्या, पढ़ाना क्या गलत होता है? और कौन भड़का रहा है यार? हम भी भड़का रहे हैं, हम भी कह रहे हैं अपने अधिकारों के लिए लड़ो। सरकार किस लिए बैठी है? सरकार से अपने हक अधिकार की मांग करना क्या भड़काना होता है? आंदोलन करना अपनी चीजों के लिए क्या भड़काना होता है? और ये सरकार क्या कर रही है? सिर्फ झालमुड़ी सिखा रही है, गुफाओं में बैठ के दर्शन दिखा रही है, या नौका विहार करती है, या मेलोडी खिलाती है। तो भाई मेलोडी क्यों खिला रही है? आप मुझे बताओ क्यों खिला रहा है मोदी? मेलोडी का क्या मतलब है? ये प्रधानमंत्री है, मजाक कर रहा है? टॉफी बेचने गया था जाके, टॉफियां बेचने गया था मेलोडी की, वहां संतरे वाली गोली, अब जलजीरा बेचेगा, पहले चाय बेचता था, कुछ दिनों बाद आलू बुखारे बेचेगा, लीची बेचेगा,
ये क्या क्या बेके, कौन है प्रधानमंत्री है? सर खुद हमला करवा रहे हैं चर्चा में बने रहने के लिए। कौन हमला करा रहा है? कौन खुद करा आपने? कुछ नहीं करा रहा। खान सर क्यों कराएगा भाई? खान सर पे उसे तो टारगेट किया जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि हिंदू मुसलमान का फैक्टर खत्म हो गया, गाय मांस वाला जो खेल था वो खत्म हो गया। मुसलमानों ने जब से कहा कि गाय को राष्ट्र पशु बनाओ, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दो, तब से मोदी योगी की होगी बोलती बंद और मुंह में दे दिया पूरा लड्डू। हाँ, योगी जी ने कह दिया गाय हमारे लिए पशु नहीं है, माता है। कौन? तो माता है तो भाई वो कह तो रहा है शुभेंदु अधिकारी, 14 साल के बाद माता को काट के खा जाओ, रोटी के साथ बोटी खा जाओ माता की। तो बताए गाय माता के ऐसे पुत्र हैं, ऐसे सपूत है, ऐसे कपूत है जो गाय को 14 साल बूढ़ी हो जाएगी, इनकी अम्मा तो से काट के खा जाएंगे भूतनी के। ये ऐसे लोग हैं, ऐसे भक्त है, ऐसे माँ के लाल हैं। अंजना कश्यप ये कह रही कि माफिया चला रहे। कौन माफिया? माफियाओं की तो यही, अरे माफियाओं की तो यही कर रही है वकालत। माफियाओं की मदद तो ये कर रही है। कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं के खिलाफ बोली है, कहीं बोली ली, जो परीक्षाएं लीक हुई उसके खिलाफ बोली, बिल्कुल नहीं बोली। और क्यों नहीं जवाब क्यों नहीं पूछती? मोदी से क्यों नहीं सवाल पूछती? योगी से क्यों नहीं सवाल पूछती? जब इज्जतें लुटती है बहन बेटियों की, जब किसान आत्महत्या करता है तब क्या सवाल पूछी? मणिपुर में जो हाहाकार मचा पड़ा है, आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनकी इज्जतें लूटी जा रही है, लोगों को मारा काटा जा रहा है, इसके बारे में पूछती क्यों नहीं है? मगर नहीं पूछेगी। स्कूल कॉलेजों को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया शिक्षकों ने, क्या बात कर? भाई राजनीतिक अखाड़ा ये, अगर सवाल करना राजनीतिक अखाड़ा है तो फिर भाई काय के लिए भाई खोल रखे? विद्यार्थी परिषद क्यों बना रखा है इन्होंने? काय को बीजेपी वालों ने विद्यार्थी परिषद, क्या राजनीति नहीं कराते लड़कों से? कांग्रेस ने NSCI बना रखा है, क्या राजनीति नहीं होती है? बहुत सारे छात्र संघ बना रखे हैं पार्टियों ने, क्या ये राजनीति नहीं हो रही? और राजनीति सीखनी पड़ेगी, राजनीतिक शास्त्र सिखाया जाता है, क्यों पॉलिटिकल साइंस सीख रहे हैं? माफियाओं का समर्थन करते हैं? कौन माफियाओं का समर्थन कर रहे हैं? हमने माफियाओं को मारो ना। कौन है माफिया? शिक्षा माफिया कौन है? शिक्षा माफिया सरकार में बैठे। शिक्षा माफियों का जो बॉस है धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री, वो है शिक्षा माफिया। उसको इस्तीफा देना पड़ेगा और नहीं देगा तो उसके लिए आंदोलन होगा। खान सर पर हमला किसने करवाया होगा? भाई किसने कराया? आप देख रहे हो सरकार है किसकी है? रामराज की सरकार है, भाजपा की सरकार है। वो भी तो अनपढ़ बैठा है। कौन है भाई ये? सम्राट चौधरी अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसको ये नहीं बोला जाता मोहनचंद करमचंद गांधी नहीं बोला जाता इससे। तो जो मोहनचंद करमचंद गांधी नहीं बोल सकता वो क्या करेगा? तो ये अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं जब सरकारों में, मुख्यमंत्री ऐसे लोग हैं और उनका स्वास्थ्य मंत्री देख लीजिए, गांजा और चरस की चिलम लगा के खुद गिरता फिर रहा है। तो वो स्वास्थ्य मंत्री ऐसे है कि उनके स्वास्थ्य की परवाह होती है लोगों को? तो ऐसी हालत है। तो ये लोग हैं भूतनी के लखवा वाले, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। बिहार सरकार ने खान सर को सुरक्षा दे रखी रात से, क्या भाई क्या सुरक्षा दे रखी है? जब तो सुरक्षा गार्ड का सर फोड़वा दिया। वो कौन लोग है भाई? ये तो कहते कि अगले चौराहे पे जो आरोपी है उसका वध कर दिया जाएगा, एनकाउंटर कर दिया जाएगा। कहाँ गए? वो तो सरेआम दिख रहे CCTV फुटेज में, जो हमला कर रहे थे, जो फायरिंग कर रहे थे। खान सर डरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, खान का मतलब वो मुसलमान है, मुसलमान करके उसको टारगेट किया जा रहा है।